पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अहमद ओवैस साहब, यहाँ से जो 22 नशिस्तें 15 पर MQM और फिर 7 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, आपके बहुत सारे उम्मीदवार क्लेम कर रहे हैं और फॉर्म 45 भी दिखा रहे हैं और अब उन फॉर्म 45 से मुतालिक भी सवालात हैं। तो अब क्या क्लेम है आपका? ये इलेक्शन कमीशन आप गए हैं और जो मुताल्लिका फोरम्स हैं वहाँ पर आपने कंप्लेन की है, एहतजाज की तो आपने कॉल दे दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हम बिल्कुल एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही अपनाएंगे, एहतजाज का भी, और जो अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन में पिटीशन है उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और ये उनको ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में जो स्टैट्यूट की किताब के अंदर लिखा हुआ है, इलेक्शन लॉज की जो एक्ट है 2017 का, उसके तहत जितना टाइम फिक्स किया हुआ है कि इतने दिनों में ये पिटीशन जो है वो डिसाइड होनी चाहिए, इनको चाहिए कि उसी टाइम पीरियड के अंदर डिसाइड करें। ये ना हो कि साल साल पड़ी रहें और अगला इलेक्शन आ जाए। अच्छा, तो ये मामला जो है अच्छे हल हो जाएंगे। पेंडिंग रहेगा तो कदूर से दिल में बढ़ती रहेंगी, एक दूसरे के साथ आप साफ होके क्लियर होके आ जाएंगे। हर एक को पता होगा कि भाई अब ये फैसला आ गया है, बस इसके बाद अब एवरीथिंग इज क्लियर। तो इंसान एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। लेकिन ये पेंडिंग इश्यूज जो होते हैं ना, ये कदूरतें पैदा करते हैं और मामला को खराब करते हैं और पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस बात का। हालात इतने खराब हैं, इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि हमें सबको मिलकर इस पाकिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है और उसके लिए हमारी सोच का धारा बदलना होगा, अपने माइंडसेट हमें बदलने होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।